नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जो जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए वो बड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, चौंकाने वाली हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो कन्फर्मिंग हो सकती है, वैलिडेटिंग हो सकती है। मतलब वो जानते थे, बस उनको किसी प्रोफेशनल से ये सुनना था, समझना था और उनकी एक राय लेनी थी, उनके विचार जानने थे। और कुछ लोगों के लिए ये जानकारी थोड़ा गुस्सा भी दिलाएगी कि ऐसा कैसे हो गया उनके साथ। और कुछ लोगों के लिए ये बड़ी कंफर्टिंग होगी। पर जैसा भी हो, ये जानकारी पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है लेना। पिता और पुत्र के आपसी संबंध पुत्र में, बेटे में डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। फादर सन रिलेशनशिप मतलब बाप बेटे के बीच का आपस का रिश्ता, उनके बीच के इमोशनल एक्सचेंज, आपस में इमोशनल रिलेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है और आपसी रिश्ते कैसे हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे में मतलब बेटे में, वो किसी भी उम्र का हो, चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, ये रिश्ता जो है ये डिप्रेशन का कारण बनता है। और मनोवैज्ञानिक इस सच को, इस तथ्य, इस फैक्ट को 100 साल से भी ज्यादा से जानते हैं। हालांकि आमतौर पर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, इन पहलुओं पर, इन एस्पेक्ट्स पर बात नहीं की जाती, क्योंकि ज्यादातर ट्रीटमेंट्स जो आजकल दिए जाते हैं वो सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर बेस्ड होते हैं। और इस ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फादर मदर के साथ जो बच्चे की रिलेशनशिप रही बचपन में या अभी तक कैसे रही है, इसको ज्यादा छेड़ा नहीं जाता। और इसी के साथ डिप्रेशन के इलाज में केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसमें दवाइयां ले लेते हैं, तो अक्सर ये पहलू छेड़ा नहीं जाता। एक और बड़ा रीजन कि इंडिया में इस पहलू को क्यों नहीं छेड़ा जाता, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। तो ऐसे में बाप बेटे का आपस का रिलेशनशिप क्वेश्चन नहीं किया जाता, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जाते। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का जो प्रयोजन है, जो पूरा जो मोटिव है, वो यही कि घर में छुपा हुआ जो एस्पेक्ट है, छुपे हुए पहलू जिसमें बाप और बेटे का आपसी रिश्ता कैसे एक बेटे के डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बारे में बात हो, चर्चा हो, उसको हाईलाइट किया जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए, ताकि समझ में आए कि बहुत से लोगों का डिप्रेशन असल में है किस वजह से, वो क्यों बना हुआ है और वो जाता क्यों नहीं है, बार बार ये डिप्रेशन वापस क्यों लौट आता है। इस बारे में ही मैं इस वीडियो में चर्चा आगे करूंगा। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो दो तरीके से डिप्रेशन के कारण को देखते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप पर जोर दिया जाता है फादर के साथ, स्पेशली जहां पर सन मतलब बेटे में डिप्रेशन की बात हो रही हो। तो दो तरीके से इसको समझा जाता है। एक तो बड़ा आम तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि जेनेटिक है डिप्रेशन, मतलब फादर में अगर डिप्रेशन रहा तो बेटे में भी डिप्रेशन होने के चांस होते हैं। फादर अगर डिप्रेस्ड होंगे तो उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी में भी डिप्रेशन झलकेगा, दिखाई देगा, और ऐसे में बेटा भी डिप्रेस्ड हो सकता है। तो होता यह है कि ये जो पहला पर्सपेक्टिव है ये ऐसा कहता है कि जीन्स की वजह से तो डिप्रेशन हो सकता है बेटे में, पर साथ ही फादर की जो पर्सनैलिटी है और जितने लंबे टाइम तक डिप्रेशन रहे, तो फादर के बिहेवियर्स कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि वो बेटे के साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। जब जब बेटे को बाप की जरूरत होती है तो पिता अवेलेबल नहीं रहते, या अपनी नेगेटिविटी, अपने डिप्रेशन की वजह से, या फिर उनका पर्सनैलिटी स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो बहुत असर्टिव नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। असर्टिव का मतलब बिहेवियरल लेवल पर इनिशिएटिव्स लेना, अपने मन की बात और अपने विचारों की बातें कह पाना, कर पाना, और उसमें एक फास्ट एटीट्यूड होना, एक विलिंगनेस होना, जल्दी जल्दी अपने विचारों को कह पाना, अपने मन की बात कर पाना। तो कई बार कई पिता होते हैं जिनकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो थोड़े सबमिसिव होते हैं, डोमिनेटिंग नहीं होते, मतलब अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, केवल अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। घर में बाकी लोगों के साथ भी उनका व्यवहार जो होता है वो ऐसा रहता है कि वो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, रिश्तेदार आ जाएं, दोस्त आ जाएं तो भी थोड़ी बहुत मतलब की बात करेंगे और ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। या तो उनके मन में ऐसी बातें ही नहीं होती जो दूसरों से किया जाए, या फिर वक्त के साथ वो इस तरह के हो जाते हैं कि बस काम में और लिमिटेड जिम्मेदारियों में ही बिजी रहते हैं और बहुत ज्यादा दुनियादारी में बिलीव नहीं करते, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे पिता जो होते हैं वो ज्यादा सोशल गैदरिंग में भी जाना पसंद नहीं करते, या थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, बहुत चीयरफुल नहीं होते, थोड़े डरे हुए, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़े एंग्शियस दिखाई पड़ते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, छोटी छोटी बातों से वरी हो जाते हैं, मतलब
घबरा जाते हैं, सोचने ज़्यादा लगते हैं, ओवर थिंक करते हैं और नींद की भी समस्याएं रहती हैं। तो उनका जो डिप्रेशन है वो भले ही चला भी जाए किसी तरह से दवाइयों से या थोड़ा बहुत थेरेपी से चला भी जाए, पर उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की रहती है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट उनके घर में रहने वाले दूसरे लोगों, खासकर कि उनके बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि बच्चे जब ऐसे एनवायरनमेंट में पलेंगे जहां उनका कोई एक पेरेंट हमेशा परेशान और हमेशा दुखी दिखाई पड़ेगा, जो अपने इश्यूज में हमेशा उलझा रहेगा, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगा, जो उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा, तो बच्चों में भी इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो जाती है, वो भी थोड़े डिप्रेसिव हो जाते हैं। बच्चों को भी जब वो बड़े हो जाते हैं, खासकर यहां बेटे की बात हो रही है, तो जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो अपने रिलेशनशिप्स ठीक से नहीं बना पाता, रिजेक्शन सेंसिटिविटी होती है, उसे लगता है कि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो देखता है कि आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट करने में उसे भी मुश्किल हो रही है, ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, करियर में भी वो आगे ज़्यादा बढ़ने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं और उनको भी डिप्रेशन होने के चांस होते हैं। क्योंकि फादर में डिप्रेशन था तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली चल रहा है, जीन्स सेम टू सेम ट्रांसमिट अगली जनरेशन में हो गए हैं। तो ये जो बच्चा है ये भी अपने को दूसरों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं करा पाता, अपनी बात मन की कैसे कहनी है, भले ही वो फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो या अपने करियर में अपने जो कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनसे भी अपनी बात नहीं कर पाता। तो सेम टू सेम हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इनहेरिट हो जाती है। हालांकि पूरी सेम नहीं होती, डिफरेंसेस तो होते हैं क्योंकि बच्चा अपनी मदर की भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनहेरिट कर रहा है और साथ साथ उसने एनवायरनमेंट में भी काफी दूसरे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं। तो सेम टू सेम पर्सनैलिटी तो बाप बेटे की नहीं दिखाई देगी, पर कई मामलों में स्पेशली जो इमोशनल टेम्परामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें बाप बेटे का नेचर करीब करीब एक जैसा दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे कि पिता और पुत्र के बीच का जो आपस का संबंध है और जितना ज्यादा समय इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बिताया होगा, बच्चे में डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है, एक अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा एक रेगुलर कनेक्शन भी रहे और इमोशनल एक्सचेंज भी रहे, हम इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएं और दूसरे की इमोशन को समझ पाएं। पर एक पर्सन जो सारा टाइम डिप्रेस्ड रहेगा, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड या डिस्थाइमिया का पेशेंट रहा होगा, वो अक्सर अपनी इमोशंस दूसरे तक कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा, तो नेचुरली दूसरे लोग उनकी इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे और एक हमेशा एक दूरी रहेगी। तो ऐसे में बच्चे का भी व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है, जब वो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों या दूसरे आदमियों के साथ इंटरेक्ट करता है तो अक्सर वो बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है। ऐसे बच्चे अक्सर इंट्रोवर्ट भी होते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो और भी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस वीडियो का मेन फोकस है। कई बार कुछ बेटे उनके फादर, जो पीछे बताया एक एग्जांपल दिया, उसके बिल्कुल उल्टी पर्सनैलिटी के होंगे, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। ज्यादा डोमिनेटिंग फादर जो बच्चे की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, बच्चे के डिसीजंस खुद लेते हैं, बच्चे को अलग अलग स्टेप पर डिसीजन लेने से रोकते हैं या उस पर भरोसा नहीं दिखाते, इनके बच्चों में भी डिप्रेशन आता है और ये डिप्रेशन लंबे टाइम तक बना रहता है। तब जब इस प्रॉब्लम को दूर ना किया जाए, अपने अंदर के इस कॉन्फ्लिक्ट को, फादर सन रिलेशनशिप को अगर रिजॉल्व ना किया जाए, तो ऐसे फादर कैसे दिखाई देंगे? ये फादर अक्सर बचपन से ही बच्चे को हमेशा ऐसा दिखाएंगे या उसको ऐसा प्रूव कर देंगे या उसको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि उसके डिसीजंस गलत हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, उसकी कमियां निकालेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसके अच्छी परफॉर्मेंस पर तो बहुत एंकरेज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत प्राउड फील करेंगे, पर उससे उम्मीदें इतनी लगाएंगे कि हमेशा उसको आगे पुश करने की तरफ फोकस करेंगे। और करो, और मेहनत कर सकते थे, और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकते थे, तुम अच्छा ये स्पोर्ट्स में या उसमें परफॉर्म कर सकते थे। एक्सपेक्टेशंस का लोड ज्यादा डालेंगे जबकि एंकरेजमेंट कम देंगे, क्योंकि इनकी खुद से और बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को जितना वो फोर्स करेंगे, जितना उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे, जितना उसको मोटिवेट करेंगे, उतना ज्यादा वो अपनी लाइफ में कर पाएगा। पर क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में अक्सर ये बच्चे की परफॉर्मेंस से हमेशा हताश दिखाई पड़ते हैं, हमेशा डिसअपॉइंटेड दिखाई पड़ते हैं और बच्चे की परफॉर्मेंस कभी भी इन्हें इनफ नहीं लगती, काफी नहीं लगती। तो ऐसे में ये हमेशा इनका फोकस ये होता है कि बच्चा कब क्या गलतियां कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसको हमेशा किसी ना किसी तरह से डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। उनकी नियत होती है शायद वो बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, या वो ऐसा सोचते हैं कि उनका बच्चा कमजोर है, उसको बार बार पुश करने की जरूरत है। तो ऐसे में अपने बच्चे को हमेशा उसकी कमियों का एहसास दिलाते रहते हैं, उसको हमेशा काउंसिल करते रहते हैं। बड़े बड़े लीडर्स के, बड़े बड़े ऐसे कुछ स्पीकर्स, मोटिवेशनल, बड़े बड़े गुरु और पता नहीं किस किस तरीके की पर्सनालिटीज के एग्जाम्पल देते रहेंगे और उनको कहानियां सुनाते रहेंगे।
उनको हमेशा बताएंगे कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, इससे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तुम अपना पूरा बेस्ट नहीं दे रहे हो और मेहनत करो, छोटे मोटे स्ट्रेसेस तो डील हो जाने चाहिए, हमने भी बहुत स्ट्रेसेस डील किए, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादा सब बड़े स्ट्रेस डील करते थे, तुम भी करो, सब कर जाओगे। तो बच्चा अगर थोड़ा इमोशनल और डिपेंडेंट फील करेगा और पापा की अवेलेबिलिटी चाहेगा तो पापा उसको ये कह के अपने से दूर करेंगे कि सख्ती बरतो, अपने लाइफ में बेटरमेंट करो, अपने लाइफ में स्ट्रेसेस को डील करने के लिए संघर्ष करते रहो। ऐसे में बच्चे की डिप्रेस्ड फीलिंग्स अक्सर डिनाइल में चली जाती हैं, मतलब बच्चे की वो डिप्रेस्ड इमोशनल नेचर, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी को एड्रेस नहीं किया जाता, उसकी तरफ पूरा गौर नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐसे में फादर का कड़क एटीट्यूड बच्चे को और ज्यादा डिप्रेस्ड बना देता है। ऐसे में बच्चा हमेशा अपने फादर को खुश करने के लिए हमेशा ज्यादा एफर्ट लेता रहता है और उसका हर एफर्ट मन मुताबिक रिजल्ट नहीं ला पाता, और ऐसे में बच्चा हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेगा, हताश रहेगा, और उसको लगेगा कि मैं काफी नहीं हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं शायद अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, शायद मेरे पापा को खुश नहीं रख पा रहा, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। और कितने भी वो रिजल्ट ले आए उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो कम है, वो डिजर्व जितना करता है उसको उतना नहीं मिलता, लाइफ बहुत अनफेयर है, ऐसा उसके मन में बैठ जाता है। तो ये सब कहां से आता है? क्योंकि फादर बच्चे के साथ ना ही सिर्फ डोमिनेटिंग है, क्रिटिकल भी हैं, फोर्सफुल भी हैं, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उसके डिसीजंस पर उसको कभी कॉन्फिडेंट नहीं होने देते, इनफैक्ट उसे खुद अपने डिसीजन लेने भी नहीं देते। जब बच्चा कोई नया डिसीजन लेता है, जैसे अपना 11th 12th में सब्जेक्ट चुनना हो, कॉलेज चुनना हो, कोर्स चुनना हो, कोई नई गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, छोटा मोटे से लेकर बड़ी चीज तक कुछ भी चाहिए, पिता हमेशा बच्चे के डिसीजन में इंटरफेयर करके अपना ओपिनियन उस पर थोप देते हैं और ऐसा एहसास दिलाते हैं कि तुझे तो कुछ नहीं पता, समझ नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं, तो मेरी सोच, मेरी रैशनैलिटी, मेरी थिंकिंग ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो फादर अपने को सुपीरियर दिखाते हैं, फादर अपने को डोमिनेट कराते हैं और बच्चे को हमेशा गलत महसूस कराते हैं, जिस वजह से बच्चे की फीलिंग्स दब जाती हैं और वो कभी खुलकर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और ऐसे में धीरे 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 लाइफ के चैलेंजेस के प्रति वो अपने को हमेशा कमजोर महसूस करता है, लड़ नहीं पाता लाइफ के हालातों से, स्ट्रगल्स नहीं कर पाता, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे 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 वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और जब भी वो फादर से किसी भी तरह की कंप्लेंट करता है, एक्सपेक्टेशन करता है, तो फादर हमेशा उसकी इमोशंस को एड्रेस किए बिना बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस का, जिम्मेदारियों का बोझ उस पर लाद देते हैं। ऐसी फैमिलीज में इमोशंस एड्रेस नहीं होती। जो पहले एग्जांपल दिया था जिसमें फादर को डिप्रेशन रहा होगा, फादर सबमिसिव रहे होंगे, उनमें भी इमोशंस एड्रेस नहीं होती, पर वहां इसलिए है क्योंकि फादर एक्सप्रेसिव नहीं, तो बच्चा भी अपनी एक कनेक्शन नहीं बना पाता। यहां पर फादर इतने डोमिनेटिंग हैं कि बच्चे के इमोशंस को कभी एड्रेस नहीं किया जा पाता, डिनाइल में चला जाता है। ऐसे बच्चे, लड़के खासकर जिनकी बात हो रही है, वो अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी इमोशंस की कद्र नहीं है, उनको कोई समझ नहीं पाता। कई बार ऐसे बेटे ड्रग्स अल्कोहल के लत में पड़ जाते हैं, तो कभी कभी वो घर से दूर जाने की, दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा अपने को अंडर कॉन्फिडेंट और डिपेंडेंट महसूस करते हैं। उनको अक्सर हमेशा ऐसा लगता है कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। ये पूरा मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब घर के अंदर कोई बड़ा भाई हो, तो कंपैरिजंस बहुत होंगे। बड़ा भाई किसी तरह से हो सकता है फादर की पर्सनैलिटी जैसा हो, डोमिनेटिंग हो, तो वो भी साथ में मिल जाता है, और एक छोटे भाई को, छोटे बेटे को, घर के जो भी छोटा सदस्य है अगर वो बेटा, तो उसको नीचा दिखाकर, छोटा दिखाकर, उसके डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस ना रख के हमेशा दूसरे बड़े लोग जो हैं घर के उसको दबाते हैं और ऐसे में उसके डिप्रेशन को और बढ़ा देते हैं। फैमिली अगर ज्वाइंट फैमिली है तो चाचे, ताए, दादा ये लोग भी हो सकते हैं, इनकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। तो ऐसे में वो जो लड़का है वो और ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है सारे लोग तो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब खुश हैं, सब स्ट्रांग हैं, मैं ही वीक हूं। तो ऐसे में डिप्रेशन उसका जा ही नहीं पाता। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब फैमिली बिजनेस में सारे लोग इन्वॉल्व हों, बाप, दादा, बेटे, भाई सब आपस में एक ही प्रोफेशन में एक ही बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो दूसरे 4 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। तो सबकी उम्मीदों का बोझ और ज्यादा वो महसूस करेगा, उसको लगेगा सारे स्ट्रांग हैं, सारे कॉम्पिटिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे अंदर ही कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं, शायद मैं ही कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ये पूरा माहौल जो डोमिनेटिंग होता है ये भी डिप्रेस करता है, क्योंकि इमोशंस एड्रेस नहीं हो पाती, और डिप्रेस्ड फादर जेनेटिक बेसिस भी कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये 2 पहलू इंपॉर्टेंट हैं समझने, इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने, कि कैसे फादर और सन की खराब रिलेशनशिप, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बेटे में डिप्रेशन का कारण बनती है। ऐसे में ट्रीटमेंट
केवल साइकोथेरेपी से ही हो सकता है। थेरेपी में जब इस तरह के की नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशंस को एड्रेस किया जाता है, ठीक किया जाता है, तभी ये वाले फैक्टर्स रिजॉल्व हो पाते हैं और तभी वो डिप्रेशन जड़ से मिट पाता है, क्योंकि बेटे को समझ में आ जाता है कि वो कहां चूक रहा है, कहां उसका डिप्रेशन बना हुआ है, कैसे फैमिली रिलेशनशिप स्पेशली बाप के साथ जो रिश्ता है वो कैसे उसके डिप्रेशन को बढ़ा रहा है। कई बार इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में फादर सन की अगर एक साथ ही काउंसलिंग और थेरेपी हो तो ही इफेक्ट आता है, पर कई मामलों में बिना फादर को इन्वॉल्व किए भी बेटे की काउंसलिंग थेरेपी से ही अगर वो ये सारे पैटर्न्स को समझ जाए, ये जो अनकॉन्शियस उसके दिमाग में बैठे हैं पैटर्न, फैमिली के रिलेशन, फैमिली के जो पैटर्न आपस में जो बैठे हुए हैं, जड़ बन के अंदर रिजिडली बैठे हुए हैं, वो अगर खुद भी इनको रिजॉल्व करे एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक थेरेपिस्ट के साथ बात करके, तो भी इनको काफी हद तक रिजॉल्व कर सकता है। स्पेशली उन केसेस में जहां फादर या तो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड अवेयर नहीं है, विलिंग नहीं है, या शायद फादर इस दुनिया में नहीं है। इन प्रॉब्लम्स का जो इंटरपर्सनल इश्यूज से आती हैं, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के आपसी संबंध से जुड़े हुए कारणों से जो मानसिक बीमारियां आती हैं, इनका इलाज सिर्फ थेरेपी में होता है, दवाइयों से नहीं होता। तो इसके लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी या सिंपल इंटरपर्सनल थेरेपी, आईपीटी। ये सीबीटी से बिल्कुल अलग है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थॉट्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स चेंज किए जाते हैं। इसमें आईपीटी में रिलेशनशिप्स को हील किया जाता है, और ये थेरेपी फैमिली रिलेशंस, कपल रिलेशंस, ऐसे मामलों में बहुत इफेक्टिव होती है जहां रिश्तों की कड़वाहट और खटास की वजह से डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और बनी रह जाती हैं। कुछ भी कर लो, दवाइयां दे दो, बिलीव, थॉट्स, बिहेवियर चेंज कर लो, इलाज नहीं होगा जब तक कि रिलेशनशिप को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। कुछ केसेस में ही इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं, पर ज्यादातर केसेस में दो लोगों के जो आपसी संबंध हैं उनको साथ मिलकर काउंसलिंग थेरेपी के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ता है। पिता और पुत्र के ये जो संबंध हैं जो कड़वे हो जाते हैं, जिनमें ऐसी कड़वाहट, खटास आ जाती है, इनको अक्सर इंडियन सोसाइटी में, हिंदुस्तानी माहौल में एड्रेस नहीं किया जाता। इनफैक्ट बेटा कभी इस तरह की चीज सोच भी नहीं पाता, क्योंकि उसका दिमाग तो बस यही सोचता है कि मुझे किसी तरह से पापा को खुश रखना है, पापा मुझसे खुश नहीं रहते, पापा को मैं नाराज करता हूं, पापा मेरे से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, मैं उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। पर अगर एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट या किसी न्यूट्रल और बाहरी व्यक्ति के नजर से देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि फादर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं अपने बेटे से। शायद वो अपनी ही जीवन की कुछ उम्मीदें जिनको पूरा नहीं कर पाए, या तो वो उसको बच्चे से पूरा कराना चाहते हैं, या उनमें ईगो बहुत ज्यादा है, खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया, मेरा बेटा बेस्ट बनना चाहिए, या समाज से कंपटीशन चलता है कि मेरे भाई का बेटा ऐसा बन गया तो मेरा बेटा भी ऐसा बनेगा, या दूसरे लोगों ने अगर मुझे हमेशा छोटा समझा मेरे काम की वजह से, मैं अपने बेटे को बेस्ट बना के सबको साबित करूंगा कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं, मतलब मैं किसी से कम नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज की वजह से, डोमिनेटिंग नेचर, सोशल स्टिग्मा या स्टेटस, या किसी तरीके का फैमिली में आपस में जॉइंट फैमिली का कंपटीशन, किसी भी वजह से ये फादर बच्चे पर जोर डालते हैं और वो समझ भी नहीं पाते कि वो जो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट किस लेवल तक जा रहा है। यही वजह है कि ऐसे फादर अक्सर अपने बच्चे में, बेटे में जो डिप्रेशन होता है उसको वैल्यू नहीं देते, उसको कुछ कंसिडर नहीं करते, सोचते हैं एम ही बोलता रहता है, स्ट्रांग नहीं है इसलिए ऐसा है, मुझे तो शुरू से ही पता था स्ट्रांग नहीं है, मैं तो हमेशा इसको पुश करता था, ये तो कुछ करता नहीं, नालायक है। पर ऐसे पिता बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के इन बिहेवियर्स की वजह से बच्चे का डिप्रेशन बना हुआ है, या वो पैदा भी उसी वजह से हुआ है, डिप्रेशन आया भी उसी वजह से है और वो बना रहता है। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की रिलेशनशिप्स को हम अक्सर एड्रेस नहीं करते, थेरेपी में जाना तो दूर, घर में बात भी नहीं कर सकते, इस वजह से अक्सर हमारे घरों में बाप बेटों के रिश्ते कड़वे रहते हैं, और बेटा अपने बाप से रिश्तों की कड़वाहट की वजह से कभी एक मेंटली फिट, एक इंडिपेंडेंट और एक मैच्योर लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जी पाता। वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैच्योरिटी को अटेन नहीं कर पाता, और वो हमेशा अपने अंदर से कमी और एक खालीपन को महसूस करता है, उसका एहसास बना रहता है। और ऐसा बेटा, ऐसा लड़का अक्सर अपने लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस और बहुत अच्छी खुशियां अचीव नहीं कर पाता। तो बाप बेटे के संबंध घरों में ठीक होने बेहद जरूरी हैं, और इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करना जरूरी है। छुपाने से, दबाने से काम नहीं बनेगा, टॉक्सिक रिलेशंस को बनाए रखने से काम नहीं बनेगा, इसको हील करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप की हीलिंग जरूरी है, इंसान की नहीं, केमिकल की नहीं, सोच की नहीं, रिलेशनशिप की हीलिंग जरूरी हो जाती है ऐसे मामले में।
इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। ऐसी और जानकारी, ऐसे और कुछ पहलू मेंटल हेल्थ के, स्पेशली जो रिलेशनशिप बेस्ड हैं, वो मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा, पहले भी करता आया हूं। चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस देखते रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।